घटनाओं के समय में दशा और गोचर दोनों का योगदान होता है। दशा का एनालिसिस बताया गया, उसी प्रकार से और प्रयास आप लोग किए होंगे। इतने दिन में आप लोगों को ऐप में वीडियोस देखने थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा, विश्वास और यकीन है आप लोगों पर कि शायद ही दो चार लोगों को छोड़ के और किसी ने देखा होगा। आप लोगों के आलस्य पे मुझे पूरा भरोसा रहता है। उस दिन एक पीडीएफ नोट भेजे थे, उसमें कुछ गलती हो गई थी। संतान के लिए पंचम और पंचमेश लिखना था, तो पीडीएफ में सप्तम और सप्तमेश लिखा गया था। सिर्फ एक आदमी ने मैसेज किया था, गुरुजी यहाँ पर मिस टाइप हुआ है। तो हम गदगद हो गए कि कम से कम एक आदमी तो उस पीडीएफ को पढ़ ही लिया है। एक लोग पढ़ लिए तो भी मेहनत सफल हो गई ना। दशा का बताया गया था, गोचर कैसे अप्लाई करना है। गोचर होता क्या है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हर समय ग्रह चलते रहते हैं, राशि बदलेंगे, राशि बदलने के साथ साथ कुंडली में भाव बदलेंगे। जो आज के तारीख में कौन सा ग्रह किस राशि पर है, वही आज का क्या है, गोचर है। जिस समय हम पैदा हुए, जिस तारीख को, जिस समय को, उसी समय का गोचर क्या होता है, हमारी कुंडली बन जाती है। कुंडली भी गोचर ही है। किसी भी व्यक्ति के जन्मकालिक गोचर को ही कुंडली माना जाता है, राजकुमार जी। तो जब हम पैदा हुए, जिस समय जो ग्रह था, जहाँ जिस राशि में, वो हमारी कुंडली बनी। फिर उसके बाद भी तो ग्रह चलता ही रहेगा। ऐसा थोड़े कि हम आप पैदा हो गए तो अब ग्रह कहेगा कि अब फला की कुंडली बनवा दी, अब चलो सब लोग छुट्टी ले लेते हैं। वो तो चलता ही रहेगा। और इस ब्रह्मांड में हर चीज घूमती है, और घूम के फिर हमेशा वापस उसी चीज पे वापस पहुंच जाएगी। यह ब्रह्मांड ही अंडाकार है। जैसे सुबह हुई, शाम फिर घूम के सुबह होना ही होना है, रात हुई तो फिर घूम के रात होना ही होना है। सर्किल हमेशा चलता रहता है, ऐसे ग्रहों का सर्किल है। मेष राशि से ग्रह चलना शुरू किया है तो एक बार चलना शुरू किया, फिर घूम के कभी ना कभी मेष पे ही आएगा। ऐसे सर्दी के मौसम से अगर शुरू करिए तो सर्दी से शुरू हुआ मौसम तो फिर घूम के सर्दी पे ही आएगा। गर्मी होगी, बरसात होगा, सब कुछ, लेकिन फिर सर्दी घूम के आएगा। सोमवार से शुरू हुआ दिन तो फिर घूम करके रविवार से सोमवार पे आएगा। तो ऐसे ग्रह भी हमेशा चलते रहेंगे। जो ग्रह आज मेष राशि से बाहर निकल रहा है, वह फिर कभी वापस घूम के मेष पे आएगा ही आएगा। जो ग्रह कुंभ से निकल रहा है, वह ग्रह फिर वापस घूम के कुंभ पे आएगा। यही इस ब्रह्मांड का नियम है। तो जो ग्रह चल रहे हैं हमारे जन्म के समय जहाँ थे, वो कुंडली बन गई। फिर वापस वही ग्रह चलते रहते हैं। तो हम आकलन करते हैं कि जब हम पैदा हुए, उस समय जो हमारी ग्रह स्थिति बनी थी, उसी पे हम वर्तमान के ग्रहों को फिट करके देखते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, गोचर कहाँ से आपको मिलेगा। पंडिता जी, अगर आपको आज का गोचर जानना है तो आप क्या करेंगी, आज की कुंडली बना लीजिए। आपको यह जानना है कि आज अभी समय हो रहा है 7:36। 7:36 का गोचर चाहिए तो 20 मई 2024 7:36 की कुंडली बना लीजिए। पता चल जाएगा। गोचर का मतलब यही होता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है अभी। 12 राशियां हैं, घूम फिर के 12 में ही रहेगा। तो गोचर का मतलब जब भी आप देखना चाह रहे हैं तो वह ग्रह किस राशि में है,
अभी मौके पर, उसी को गोचर बोलते हैं। इसमें भी तीन होता है, गोचर में था, है और होगा। आज की तारीख में बृहस्पति किस राशि में है? वृषभ में। वृषभ में है ना, आज की कुंडली खोलिए और गुरु 2 नंबर की राशि में मिलेगा। तो गुरु का गोचर आज वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि के पहले मेष राशि में था, और वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि में होगा, आगे मिथुन में जाएगा। तो अगर किसी घटना को पीछे टैली करना है तो उस समय का गोचर देखना, जैसे जब दशा वाला मैं समझा रहा था आप लोगों को, तो उसमें पीछे का गोचर भी दिखा रहा था ना। दशा दिखाता था तो और कहता था कि गोचर खोलिए, कहीं ना कहीं बृहस्पति का संबंध मिलेगा। आज है ऐसे आगे का भी गोचर देख सकते हैं। मान लीजिए एक कुंडली आपने देखा और आपको नजर आ रहा है कि 2026 में इनकी विवाह वाले ग्रह की दशा आएगी, 2026 में विवाह वाले ग्रह की दशा दिखी, तो अब आप चाहेंगे कि 2026 का गोचर देखना है, तो आज की तारीख में ही 2026 की कुंडली खोल लीजिए, खुलेगा, आगे जा करके भी ऐप में खुलेगा। तो 2026 में आपको पता चल जाएगा कि बृहस्पति किस राशि में रहेगा। अब वो जिस राशि में है, क्या उस विवाह भाव पर, विवाह भाव के स्वामी पर 2026 में दृष्टि डाल रहा है, तो दशा गोचर दोनों से कंफर्म हो जाएगा। तो दशाओं के माध्यम से देख सकते हैं। गोचर कैसे देखना है, इसी पे चर्चा है हमारी। तो पहले तो आप गोचर जानिए। आम तौर पे आपको क्या जानना है? चंद्रमा का गोचर बदल जाता है 2.25 दिन में। अगर आज चंद्रमा मेष राशि पर होगा तो 2.25 दिन में बदल जाएगा। चंद्रमा सबसे जल्दी बदल जाता है। सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये आम तौर पे 1 महीने के अंतराल पे बदलते हैं। 27 दिन से 30 दिन, 32 दिन के भीतर में बदलेंगे बुध, शुक्र और सूर्य। मंगल 45 दिन में बदलता है। कभी कभी मंगल जो है अतिचारी होगा, तो ज्यादा जल्दी, अतिचारी किसको बोलते हैं नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ग्रह अतिचारी हो जाता है। अतिचारी मतलब अत्यधिक तेज चलने लगता है, उस राशि को बहुत तेजी से पार कर लेता है। जैसे मंगल एक राशि पे रहना चाहिए 45 दिन, लेकिन जब वह 30 दिन में ही पार करने लग जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? अतिचारी। कभी कभी ऐसा होगा वेद प्रकाश जी, कि जैसे बृहस्पति एक राशि पे आम तौर पे 13 महीने लेता है पार करने में, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि वही बृहस्पति अतिचारी होकर के 13 महीने के बजाय 8 महीने, 10 महीने में ही पार कर लेगा। तो अगर कोई ग्रह अपने निर्धारित समय से पहले किसी राशि को पार करता है तो उसी को अतिचारी होना बोलते हैं। अतिचारी ग्रह राशि को जल्दी पूरा कर लेता है। तो जो टाइम बचता है एक्स्ट्रा वाला ना, वह किसी दूसरी राशि पे उतना ज्यादा ट्रेवल करता है। जैसे 13 महीने के बजाय अगर 8 महीने में पार किया, 9 महीने में पार किया है बृहस्पति, तो अगली एक या दो राशियों में वो जो कम टाइम लिया, 2-3 महीने जो बचा है ना, उतना ज्यादा टाइम उस राशि पे दे देगा। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे मंगल वगैरह का गोचर 60-60 दिनों का हो जाता है एक राशि पे, क्योंकि पीछे राशि पे वह अतिचारी होके आया रहता है। मतलब कहने का ये है, 12 राशि है, और किसी राशि में कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन जो 12 राशियों को पार करने का सर्किल है, टाइम है, वो हमेशा उतना ही जाएगा। जैसे शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है, तो पूरी राशियां पार करने में उसे कितना समय लगता है? 30 साल 12 राशियों को पार करने में। अब भीतर हो सकता है किसी राशि को 2 ही साल में पार कर ले, 2.5 साल के बजाय जो है, 2.5 साल में कितना महीना हो गया? 12 दूनी 24, 36,
30 महीना हो गया, 30 के बजाय 25 महीने में ही पार कर ले, तो किसी अगली राशि पे वह 5 महीना जो इधर कम लिया है वह उधर एक्स्ट्रा लेगा। पूरा 12 राशि पार करने में टाइम हमेशा सेम ही लेगा। ठीक है? तो ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा। 4 मुख्य ग्रह हैं जो लंबा चलते हैं। जैसे सूर्य, शुक्र, बुध, ये तो जल्दी-जल्दी बदल जाएँगे। इनका गोचर आप हर महीने चेक करिए, कौन-सा ग्रह किस राशि पे है। बृहस्पति का, शनि का, राहु का और केतु का, ये लंबा चलता है। एक बार जब इसको नोट कर लेंगे तो वो कई महीने तक चलेगा। जैसे शनि कुंभ राशि में आज की तारीख में है, ये जनवरी में, पिछले साल जनवरी में आया है कुंभ पर और अगले साल मार्च अप्रैल तक रहेगा। तो जब एक बार शनि चूंकि लंबा गोचर चलता है, एक राशि पे आया तो 2.5 साल का आपको समय मिल जाएगा, 2.5 साल बाद राशि बदलेगा। लेकिन सूर्य का हर महीने देखिए, चंद्रमा का देखना होगा तो दूसरे दिन। वैसे जब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है इन्हीं 4 ग्रहों की है गोचर में, बृहस्पति का, शनि का, राहु का और केतु का। ये हमेशा आपको याद रहे। कब किस राशि पे हैं, कुंडली बना लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। गूगल करेंगे, शनि कुंभ राशि में कब से कब तक रहेंगे, बोल देंगे, आ जाएगा लिख के। आपको कुंभ राशि का नहीं, मीन राशि का जानना है कि कुंभ से जब मीन में जाएंगे, तो बोल दीजिए, टाइप कर दीजिए, आ जाएगा। सूर्य का जानना है, ये तो आसान चीज है। इसके लिए हमारा दिमाग परेशान करने को और अपना दिमाग परेशान करने की जरूरत नहीं है। सारा डाटा है। राहु राशि कब बदलेगा, गूगल पे डाल देंगे, पता चल जाएगा। तो गोचर का पहले आपके पास डाटा रहे कि कौन सा ग्रह किस राशि पर है। सब लोग एक गोचर खोलिए अभी का, मोबाइल उठाइए और अभी की कुंडली खोलिए। अब जब गोचर समझाना है तो सामने गोचर का प्लैनेट रहेगा तभी तो पता चलेगा। अभी जस्ट अभी के समय की कुंडली खोलिए। 20 मई 2024, 7:44 भारतीय समय। जो लोग विदेश में हैं वो अपना समय ले लें। खोल लिए होंगे सब लोग। अब इसमें देखिए कौन सा ग्रह कहाँ है। चंद्रमा तुला पे आ रहा है, 7 नंबर की गिनती पर है। शनि 11 नंबर पे है कुंभ राशि में आज की तारीख में। मंगल राहु मीन राशि में है, बुध मेष में, गुरु शुक्र सूर्य वृषभ में है ना, केतु कन्या में। यही आज का गोचर है। यही आज का क्या है, गोचर है। आज कौन सा ग्रह किस राशि में है, इसी चीज को अप्लाई कर दिया जाता है कुंडली पे। अब इधर एक कुंडली है आपके सम्मुख। ये एक कुंडली आप लोगों को दिख रही है। इसी गोचर पे, इसी कुंडली पे गोचर अप्लाई करना है तो कैसे होगा। इनकी कौन सी लगन है, धनु लगन है और मेष राशि है। गोचर को जब भी अप्लाई करेंगे तो लग्न और राशि से ही अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब गोचर के कुछ फार्मूले हैं, उसे नोट करना है, जानना है, पहले समझ लीजिए। सबसे ज्यादा मुख्य किन ग्रहों का गोचर है, गुरु का, केतु का, शनि का, राहु का। इन 4 ग्रहों का गोचर मुख्य होता है, क्योंकि ये ग्रह एक राशि पे लंबे समय के लिए रहते हैं। तो ये जो असर देंगे लंबे समय तक देंगे।
जैसे मान लीजिए चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, तो चंद्रमा अगर कोई अच्छा बुरा असर देना होगा तो 2 दिन में देगा और निकल जाएगा गोचर से। मंगल देगा तो 45 दिन तक देगा। सूर्य 1 महीने, बुध 27-28 दिन, शुक्र भी वही लगभग। लेकिन अगर गुरु बुरा होगा तो ये एक राशि पे ज्यादा दिनों तक रहता है, केतु ज्यादा दिनों तक, शनि ज्यादा दिनों तक। तो जो ग्रह एक राशि पर ज्यादा दिन तक है, अगर वह अच्छा देगा तो ज्यादा दिनों तक अच्छा बना रहेगा, बुरा होगा तो ज्यादा दिनों तक बुरा बना रह सकता है। इसलिए इन 3-4 ग्रहों का गोचर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये कुंडली है, ये आज का गोचर नहीं है आपके सम्मुख। आपका गोचर आपने अपनी मोबाइल में खोला हुआ है। ये आज के समय का गोचर है, ये कुंडली है। इस कुंडली में बताइए बृहस्पति किस भाव का स्वामी है? चौथे भाव का और लगन का स्वामी है। ठीक है। कुंडली में बैठा कहाँ है? सप्तम भाव में बैठा यहाँ है। स्वामी यहाँ का है और यहाँ का है। लग्न से व्यक्ति का ओवरऑल सब कुछ देखते हैं, स्वास्थ्य, प्रभाव, खुशहाली, व्यक्तित्व। चौथे से भूमि, भवन, वाहन, और सातवें में बैठा है, सातवें से क्या देखते हैं? विवाह, दाम्पत्य, पार्टनरशिप, व्यवसाय। ये कुंडली है। अब बृहस्पति के गोचर को इनकी कुंडली पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब गोचर में बृहस्पति, जैसे जब ये पैदा हुए तो बृहस्पति किस राशि पर था? मिथुन राशि पर था। अब तो ऐसा तो है नहीं चमन जी कि जब ये पैदा हुए तो मिथुन पे था तो अब जिंदगी भर मिथुन पर ही रह जाएगा। वो तो चलता जाएगा ना। पैदा हुए तो ये इनकी हॉरोस्कोप कुंडली बन गई। अब बृहस्पति जब भी चलते चलते धनु पे पहुंचेगा तो इनको अच्छा फल देगा, क्योंकि तब अपने ही घर में पहुंचेगा वापस। मीन में पहुंचेगा तो इनको अच्छा फल देगा, क्योंकि तब अपने ही घर में पहुंचेगा। यानी गोचर का ग्रह जब आपकी कुंडली में गोचर करता हुआ स्वराशि का होता है तो फल उस भाव से जुड़ा हुआ अच्छा देता है। मान लीजिए इन्होंने सवाल पूछा घर से जुड़ा हुआ, घर लेना चाह रहे हैं, जमीन लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? चौथा भाव देखेंगे ना। चौथे भाव का दशा देखेंगे, जो जो पैरामीटर बताया हूँ। चौथे भाव में बैठा ग्रह, चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि है, चौथे भाव का स्वामी जिसके नक्षत्र में है, जिस नौमांश में स्थित है, तमाम सारे फैक्टर बताया था ना। तो देखिए दशा मान लीजिए आपको मिल गई, घर का देखना है, और चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति है, और अंतरदशा में बृहस्पति मिल गया। चौथे भाव के स्वामी की अंतरदशा होगी तो प्रॉमिस मिलेगा कि हाँ चौथे भाव से जुड़ा काम होगा। अंतरदशा के साथ साथ गोचर भी आपने देखा, और गोचर में भी आपको पता चला कि बृहस्पति चौथे भाव में आ गया है, स्वराशि का हो गया है। तो दशा में तो आपको प्रॉमिस नजर आया कि हाँ काम होगा, गोचर में भी प्रॉमिस नजर आ गया तो काम होने की संभावना बहुत बढ़ गई। यानी गोचर में जब भी ग्रह अपने भाव में जाता है तो असर दे देता है। अब यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण देखिएगा। इस कुंडली में जैसे मान लीजिए विवाह से जुड़ा प्रश्न है, तो आप किसकी दशा देखेंगे? सातवां भाव है, सातवें भाव में बैठा ग्रह सातवें भाव के स्वामी आदि को देखेंगे, शुक्र वगैरह को। मान लीजिए दशा आपको मिल गई, शुक्र की मिल गई, शुक्र विवाह करवाता है, तो फिर वही नहीं बोलना है, उस समय का गोचर भी देखना है। गोचर में मान लीजिए शनि यही भाव में गोचर कर रहे हैं, सातवें में।
तो शनि इस कुंडली में सातवें के स्वामी है कि नहीं है? है। तो यह बात और पक्की होने लगेगी। दशा में शुक्र मिल गया या अंतरदशा में शुक्र मिला, शनि मिला, जो सातवें भाव से जुड़ा ग्रह है वो अंतरदशा में मिला, और भाव का स्वामी वहीं गोचर भी कर रहा है, तो उस समय घटना घटित होगी। शनि कुंभ राशि में गोचर करे, यानी गोचर में आपको यह देखना है कि दशा अंतर दशा में चीजें मिल रही हैं, तो जिस भाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कुंडली के जिस भाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अगर उस अंतर दशा के दौरान भाव का स्वामी जब भाव में गोचर करेगा तब वह घटना घटित होगी। एक नियम यह है। दूसरा, पहला नियम तो यह हो गया, गोचर में जब भाव का स्वामी, लिख लीजिए, गोचर में जब भाव का स्वामी, 1 मिनट रहिए, गोचर में जब भाव का स्वामी, भाव का स्वामी किस भाव का? कुंडली, गोचर में जब भाव का स्वामी भाव में गोचर करे, भाव में गोचर करे, और अंतरदशा भी उसी की रहे, और अंतरदशा भी उसी की रहे, तो उस समय घटना के घटित होने की संभावना प्रबल रहती है। इसमें भी विशेष रूप से उन ग्रहों को ले लेना है जिस भाव के स्वामी बृहस्पति या शनि है, उस भाव में बृहस्पति शनि गोचर में आए तो घटना घटित होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति शनि का गोचर ज्यादा प्रभावी होता, ज्यादा दिन तक रहता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा कुंडली में धन भाव का स्वामी है और 2.25 दिन एक राशि पे रहता है, तो वो हर महीने धन भाव में आके गोचर करेगा, तो हर महीने उस हिसाब से धन में फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। चंद्रमा धन भाव का स्वामी हो, चंद्रमा की दशा चल रही हो, सुनिए पहले, ये हर भाव के लिए बात लागू होगी। चंद्रमा धन भाव का स्वामी है, धन भाव में गोचर कर रहा है, और चंद्रमा की दशा हो, चंद्रमा की मान लीजिए अंतरदशा है, 1 साल के लिए है, 6 महीने के लिए है। लाइट बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गया है। चंद्रमा की 6 महीने की अंतरदशा है, साल भर की है, धन भाव का स्वामी है, तो चंद्रमा अपनी अंतरदशा में कब कब धन के ज्यादा चांस बनाएगा, क्योंकि अंतरदशा तो 6 महीने की है, तब तब ज्यादा बनाएगा जब जब गोचर में घूम घूम के दूसरे भाव में पहुंचेगा, स्वराशि का होगा धन भाव में, तब तब ज्यादा आएगा।
यानी किसी भी ग्रह की दशा चल रही है तो वह कुंडली में किसी न किसी भाव का स्वामी है। उस अंतर दशा के दौरान जब वह ग्रह अपने भाव में पहुंचे, अपने भाव पे दृष्टि डाले, तब भाव का फल ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। लिखिए, जिस भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जिस भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, वह ग्रह कुंडली में, वह ग्रह कुंडली में जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव का स्वामी है, उस भाव के फल, उस भाव के फल तब तब ज्यादा एक्सपीरियंस में आएगा, जब गोचर में वह ग्रह अपने भाव को देखेगा या अपने भाव में जाएगा। तब तब ज्यादा एक्सपीरियंस में आएगा, जब जब वह ग्रह अपने भाव को देखेगा या अपने भाव में जाएगा। एक तो ये भाव के स्वामी से जुड़ा नियम हो गया। दूसरा नियम यह है, किसी भी, लिखना नहीं है, सुनना है, किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा हो, मान लीजिए मंगल की दशा चल रही है, ठीक, मंगल दशम का स्वामी है तो दशम का फल देगा, कैरियर वगैरह से जुड़ा हुआ। इस कुंडली में मंगल दशमेश हुआ ना, मंगल की दशा शुरू हुई, मंगल दशम भाव से जुड़ा फल देगा। अब इसमें दशम भाव से जुड़ा फल, मंगल की दशा अंतर्दशा तो काफी समय तक चलेगी, 8 महीना, 2 साल, 2.5 साल, जैसी महादशा, जितनी बड़ी महादशा उतनी ही ज्यादा बड़ी अंतर्दशा। तो मंगल की महादशा है, मंगल की अंतर्दशा है, या किसी भी भाव के स्वामी की अंतर्दशा है, मंगल मान लेते हैं हम लोग दो, मान लीजिए इसी कुंडली में मंगल की दशा 2015 से 2017 तक है। 2015 से 2017 तक मंगल की दशा अंतर्दशा कुछ भी है, मंगल दशम का स्वामी है, उच्च का है। अब ऐसा तो है नहीं कि मंगल रोज ही उच्च होकर के कैरियर में आग लगाएगा, रोज ही कुछ ना कुछ नया देगा। इस दशा पीरियड के दौरान, 15 से 17 के दौरान, मंगल तब तब ज्यादा अच्छा दे जाएगा जब वह इन 2 वर्षों में गोचर करता हुआ मेष राशि में जब जब पहुंचेगा अपने घर में, क्योंकि दशा में तो था ही, गोचर में भी अपने घर में आ गया। तब दूसरा, जब किसी दूसरे ही भाव में होगा गोचर में, लेकिन अपने घर पे दृष्टि डाले, तब तो उस पूरी अंतरदशा में, 15 से 17 में, 2 साल में बहुत बार अवसर आएंगे जब मंगल गोचर में कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगा जहां से दसम भाव पे दृष्टि डालेगा, और 2 बार 3 बार अवसर आएगा जब वह इस भाव में गोचर करेगा। तो उस पूरे 2 साल में उन उन टाइम फ्रेम को नोट करके बोलना है कि ये विशेष रूप से रहेगा। अब मान लीजिए इसी कुंडली का सवाल है कि प्रमोशन कब होगा। कुंडली तो हमारी ही है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। सवाल है प्रमोशन कब होगा।
और आपने सोचा प्रमोशन कब होगा, निष्कर्ष निकाला कि हाँ गुरु की अंतर्दशा में हो सकता है क्योंकि गुरु इस भाव में बैठा है। सूर्य की अंतर्दशा में हो सकता है, मंगल स्वामी है, मंगल की अंतर्दशा में हो सकता है। जो ग्रह मंगल के नक्षत्र में बैठा होगा उसमें ये सब निकाल लिए, डिसाइड कर लिए आप, और आपको लगा कि सूर्य की अंतर्दशा नजदीक में है। नजदीक में जो मिलेगा उसी में ही देखना है। सूर्य की अंतर्दशा नजदीक में आ गई। अब आपको जो सूर्य की अंतर्दशा भी मिली है वह मिला है 1 साल का। मान लीजिए सूर्य की अंतर्दशा जो आपने निकाला वो पूरे 1 साल चलेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि इस 1 साल में 12 महीने में भी कब हो सकता है। तो उसके लिए क्या देखेंगे चमन जी, कि जो सूर्य की अंतर्दशा है ये तो अच्छी ही है क्योंकि सूर्य उच्च का है, मित्र राशि में है। इस 1 साल के टाइम फ्रेम में मंगल कब मेष राशि में गोचर करता हुआ आएगा तब, या जो सूर्य ही है जिसकी अंतर्दशा है वही गोचर करता हुआ यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि सूर्य भी तो उच्च का है, सूर्य का गोचर थोड़े निग्लेक्ट करेंगे। सूर्य की दशा है, सूर्य खुद ही उच्च गोचर करता हुआ आ गया, या सूर्य और मंगल जब गोचर में दृष्टि डाल देंगे तब फल मिल जाएगा। ये अभी सिर्फ एक नियम समझा रहा हूं कि जिसकी अंतर्दशा है वह गोचर में अपने भाव पे प्रभाव डाले, चाहे भाव में पहुंच करके प्रभाव डाले, चाहे दृष्टि से प्रभाव डाले। इससे आपको लाभ क्या हो रहा है? अंतर्दशाएं क्या होती हैं? लंबी होती हैं सुशीला जी। 8 महीना, 1.5 साल, 2 साल। तो उस टाइम फ्रेम में घटना कब घटित होगी, वहां हम चले जाएंगे गोचर में देख लेंगे कि भाव के प्रभाव डालने वाले ग्रह की अंतर्दशा है। तो गोचर में भी कोई भाव का स्वामी आकर के भाव पे प्रभाव डाल जाए। राकेश शर्मा जी, एक तो ये सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, भाव का स्वामी गोचर में प्रभाव ना भी डाले, बृहस्पति अगर प्रभाव डाल रहा है गोचर में तो भी घटना घटित होगी। कार्ती शुक्ला जी, मान लीजिए किसी का सप्तमेश की दशा चल रही है। सप्तमेश मतलब विवाह वगैरह दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। अब आपको पता चला कि यह अंतरदशा तो 2.5 साल चलेगी। अगले का सवाल क्या है, विवाह कब होगा? तो आप 2.5 साल का टाइम फ्रेम तो बोलेंगे नहीं, हाँ विवेचन करते समय बताएंगे कि भैया 7वें भाव के स्वामी की दशा फला टाइम से फला टाइम तक है, विवाह का पीरियड यह बन रहा है। एक बार तो पूरा बताएंगे कि हाँ ये पूरा टाइम फ्रेम है, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल। इसमें भी जो सबसे प्रबल संभावना बनेगी वह इस समय में बनेगी, ऐसे बोला जाता है। वो जो सबसे प्रबल वाली संभावना है उसको देखने के लिए उस 2 साल, 2.5 साल के टाइम फ्रेम में 7वें भाव पर जब गोचर में बृहस्पति की दृष्टि पड़े, या 7वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़े, या 7वें भाव का स्वामी उस भाव में गोचर करता हुआ जब आएगा, तो वो टाइम फ्रेम मिल जाएगा। अंतर्दशा बड़ी थी, गोचर से मिला दिए तो टाइम फ्रेम क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अप्लाई कर ले जाएंगे ना? अप्लाई करिएगा इस प्रकार से। बृहस्पति के गोचर को और समझते हैं। अब इसी कुंडली के अनुसार घर या गाड़ी का सवाल है, और आपने देख लिया 7वें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की का समय चल रहा है। अच्छा, इस 7वें भाव का फल कौन कौन सा ग्रह देगा? 7वें भाव का स्वामी शुक्र देगा। 7वें भाव पर दृष्टि डालने वाला
गुरु भी देगा। सातवें भाव के फल को सूर्य भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ये भी देख रहा है। सातवें भाव में किस ग्रह की उच्च राशि है वो भी प्रभावित करेगा। नोट उठा के देखिएगा, लिखाया हूं। कोई भी ग्रह उस भाव का भी फल देता है जहां उसकी उच्च और नीच राशि होती है। तो ये चौथे भाव का फल, चौथे भाव का फल शनि भी देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि की उच्च राशि है। इसमें से किसी की अंतर्दशा आपको मिल गई, मान लीजिए शनि की मिल गई। वर्तमान उस समय जब घर का सवाल पूछा गया, उसके साल, 2 साल, 3 साल बाद में शनि की अंतर्दशा या उसी समय मिल गया। तो उस शनि की अंतर्दशा में भी काम कब होगा? जब सातवें भाव का स्वामी शुक्र, सॉरी, चौथे भाव का स्वामी शुक्र चौथे में गोचर करे, या गुरु गोचर में कहीं से चौथे भाव पर दृष्टि डाले, तो घटना घटित हो जाएगी। यानी बृहस्पति का गोचर और भाव के स्वामी का गोचर हमें देखना है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत, इसी कुंडली में आप देखिए अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह कौन से हैं। इस कुंडली में क्या राहु अशुभ फल देने वाला है? हाँ है। आठवें का राहु अच्छा नहीं होता है। नहीं होता है ना, गड़बड़ है। केतु भी गड़बड़ है, द्वितीय भाव में है, क्रूर ग्रह है। कुंडली में वह ग्रह जो क्रूर ग्रह है, अगर वह गड़बड़ है, ध्यान से समझिएगा, कुंडली में कोई ग्रह अगर गड़बड़ जगह पर बैठा है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, कुंडली में कोई भी ग्रह जो गड़बड़ जगह पर बैठा है, जो अशुभ फल देने में सक्षम हो रहा है, जब गोचर में उसके ऊपर से कोई क्रूर ग्रह जाएगा तो जीवन में समस्याएं आएंगी। अब इस कुंडली में देखिएगा, हमारी ही कुंडली है, तो इसमें राहु कहाँ बैठा हुआ है? आठवें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। वर्तमान समय में शनि किस राशि पर है? कुंभ पर ही है। आज की कुंडली खोलिए तो शनि कहाँ है? कुंभ पर। तो गोचर का शनि किसके ऊपर से जा रहा है? राहु के ऊपर से। गोचर का शनि कुंडली के राहु के ऊपर से जा रहा है। राहु क्रूर ग्रह है, अशुभ फल देने में सक्षम है। इसलिए इसके ऊपर से जब एक दूसरे महाक्रूर ग्रह शनि गया जब इसके ऊपर से, तो आंखों की समस्या या बढ़ा दिया। कुछ ना कुछ इसका छेपक था, सर्जरी करा दिया, आंख का ही कराया, हल्का ही है, उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ये असर डाला। तो नियम क्या बन रहा है? कोई भी ग्रह कुंडली में जो अशुभ प्रभाव देने वाला हो, जब गोचर का शनि राहु केतु उसके ऊपर से जाएगा तो समस्या होगी। शनि सिंह राशि से गोचर करेगा तो भी समस्या देगा, क्योंकि सिंह राशि में जब जब शनि जाएगा तो वह कुंडली के किस ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा? केतु के ऊपर से। यानी अगर कोई ग्रह गड़बड़ है कुंडली से और उसके ऊपर कोई क्रूर ग्रह गोचर करेगा तो उस समय प्रॉब्लम आएंगी। और जब उसी के ऊपर से शुभ ग्रह गोचर करेगा, बृहस्पति गोचर करेगा, विशेष रूप से बृहस्पति शुभ ग्रह गोचर करेगा, तो वह उस ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं अपने गोचर के दौरान कम कर देगा। जैसे
इसी कुंडली में शनि को ले लीजिए, कहाँ है? छठे भाव में है। शनि स्वामी कहाँ का है? सातवें का है और आठवें का है। बृहस्पति शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है, मान लीजिए धनु राशि में है। तो अगर शनि के कारण से कोई समस्या होगी तो बृहस्पति उसे सही करेगा। दूसरी चीज, जब शुभ ग्रह का गोचर किसी के ऊपर से होगा तो वह ग्रह जिस भाव का स्वामी है उसका फल भी मिलेगा। इस कुंडली में शनि मान लीजिए सातवें का स्वामी तो है, विवाह का देखना है, और बृहस्पति का गोचर शनि के ऊपर से हो रहा है, तो शनि जिस भाव का स्वामी है उसका फल मिलने की संभावना रहेगी। इस कुंडली में धन भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। गोचर में जब जब बृहस्पति सूर्य के ऊपर से जाएगा, गोचर में जब जब सूर्य बृहस्पति की युति होगी, मेष राशि में जब जब सूर्य रहेगा और बृहस्पति आएगा, तब तब धन लाभ कराएगा। यहाँ तो विशेष रूप से कराएगा बृहस्पति, क्योंकि कुंडली में भी बृहस्पति सूर्य के साथ ही है, तो गोचर में जब आएगा तो प्रभाव अधिक लेकर के आएगा। कैलाश नाथ जी, मंगल इस कुंडली में कैरियर का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, ठीक। बृहस्पति जब भी मंगल के ऊपर से गोचर करेगा तो दसम और पंचम के फलों की प्राप्ति करा देगा। यानी शुभ ग्रह बृहस्पति का गोचर किसी के ऊपर से जाना ज्यादातर मामलों में शुभ है। अगर कोई शुभ ग्रह है उसके ऊपर से जाए तो भी शुभ है, बृहस्पति का गोचर क्रूर ग्रह के ऊपर से जाए तो भी शुभ है। लेकिन क्रूर ग्रह का गोचर अगर क्रूर ग्रह के ऊपर है तो अशुभ है। जैसे शनि का गोचर राहु पे हो गया, राहु का गोचर शनि पे हो गया, क्रूर ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह के ऊपर से निकलना, जिस भाव से निकल रहा है, जिस भाव में कुंडली में है, जिस भाव का स्वामी है, उन भाव के फलों में संताप, पीड़ा, तनाव दे देगा। शुभ ग्रह का गोचर उस भाव से जुड़े, भाव जिस भाव का स्वामी है उस भाव से जुड़े फलों में संतोष, संतुष्टि, वृद्धि करेगा। अब अगला सवाल है कि अगर क्रूर ग्रह शुभ ग्रह के ऊपर से जाए, जैसे शनि क्रूर ग्रह है और मान लीजिए बृहस्पति के ऊपर से जा रहा है, तब क्या होगा? क्रूर ग्रह के ऊपर से जाएगा तो बुरा करेगा, वो भी विशेष रूप से भाव भी देख लेना है। जैसे यहाँ शनि का गोचर राहु के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा है। क्यों? क्रूर ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह पे है, वो भी कहाँ है? आठवें भाव में है। छठे, आठवें, बारहवें भाव में अगर क्रूर ग्रह के ऊपर नोट कर लीजिए, छठे, आठवें, बारहवें भाव में अगर क्रूर ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह के ऊपर है तो उस समय ज्यादा बड़ा संताप मिल सकता है, ज्यादा बड़ी परेशानी मिल सकती है। और जब क्रूर ग्रह किसी शुभ ग्रह के ऊपर से जाएगा, गोचर का क्रूर ग्रह लेना है, कुंडली का शुभ ग्रह लेना है, तो वह शुभ ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा, जहां बैठा होगा जिस भाव में, उस भाव से जुड़े फलों में परेशानी तब भी देगा, बशर्ते थोड़ा कम देगा। यानी ओवरऑल क्रूर ग्रह का गोचर गड़बड़ असर देता है। वह किस भाव में है, किस राशि में है, उस हिसाब से देख लेना रहेगा। अच्छा, यहाँ पे शनि का गोचर जब मेष राशि में शनि जाएगा तो शनि का गोचर अच्छा नहीं रहेगा। शनि का जब गोचर होगा तो यह सूर्य और गुरु के ऊपर से निकलेगा, और जब निकलेगा तो उस समय क्या रहेगा? नीच का रहेगा।
तो यहाँ भी दिक्कत देगा। लेकिन चूंकि दो ग्रहों के ऊपर से गुजरना है उसे, तो शनि का अशुभ प्रभाव बट जाएगा, थोड़ा गुरु झेलेगा, थोड़ा सूर्य झेलेगा। तो दो लोगों को मिलके झेलना होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ तो राहु के ऊपर से शनि का गोचर जब जा रहा है तो राहु को अकेले झेलना पड़ रहा है। ऐसे तीन ग्रह होते तो क्रूर ग्रह का गोचर और कम इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव को बट गया, बृहस्पति सूर्य दो को झेलना है। तो ऐसे बैठा लिया जाता है। कुंडली में कोई छठे भाव में ग्रह है, आठवें में है, बारहवें में कोई क्रूर ग्रह है, जब जब उसके ऊपर से शनि राहु केतु मंगल का गोचर जाएगा तब तब उस समय में दिक्कत आएगी। शुभ ग्रह का गोचर जाएगा तो समस्याएं कम हो जाएंगी। अच्छे भाव में अगर शुभ ग्रह का गोचर मिल गया तो अच्छे फल और अधिक मिल जाएंगे। इसी चीज को अभी तुरंत जाके थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अगले क्लास में भी अभी हम गोचर को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ाएंगे। अभी दूसरे क्लास को भी टाइम दिए हैं, वहाँ भी पढ़ा देते हैं। जो भी बताया उसको जाके टैली करिए। अच्छा, इसमें और भी डीप में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? अभी इसी कुंडली में राहु आठवें में था, शनि का गोचर चल रहा था। तो जब शनि राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, यानी कोई एक क्रूर ग्रह दूसरे क्रूर ग्रह के ऊपर से गोचर जब वो कर रहा है, तो उसका नक्षत्र भी देख लीजिए। रश्मि जी, अगर वह ग्रह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में भी आ गया गोचर में, इतना तो सबको पता होगा, उग्र और तीक्ष्ण जो है अशुभ फल दे देता है शारीरिक रूप से। मान लीजिए राहु आठवें में है, शनि गोचर भी कर रहा है और वह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होके अष्टम में गोचर कर रहा है, तब बड़ी शारीरिक समस्याएं, बड़ी मानसिक आर्थिक समस्याएं देगा। यानी नक्षत्र भी देख लेना है। गोचर के दौरान अगर वह क्रूर ग्रह मृदु नक्षत्र में है, सौम्य नक्षत्र में है, तो उसकी जो परेशान करने वाली क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। उग्र तीक्ष्ण में रहेगा तो परेशान करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। इसको भी नोट कर लीजिए अपने शब्दों में। क्रूर ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह के ऊपर से जा रहा है, और नक्षत्र भी उग्र या तीक्ष्ण है, तो समस्याएं ज्यादा बढ़ के आ सकती हैं। अच्छा, मान लीजिए जो ग्रह बैठा है राहु आठवें में वो भी उग्र तीक्ष्ण में है, शनि भी उग्र तीक्ष्ण से होके जा रहा, दोनों ही आ गए और कठोर हो गया। एक क्रूर ग्रह जो बैठा है कुंडली में वह मृदु नक्षत्र में है, गोचर करने वाला भी मृदु में है, तो दुष्प्रभाव और कम हो गया। तो ये जजमेंट का तरीका है, बताया पढ़ाया सब गया है, अप्लाई करने के लिए दिमाग लगाइए, सोचिए, सोचने की क्षमता का विकास करिए। कुछ लोग हाथ उठाए हैं लेकिन अभी डाउट नहीं ले पाएंगे। अभी थोड़ा पहले पढ़ा दें, 2 4 दिन। आप लोग इतने दिन से पढ़े नहीं है, भूखे होंगे, वैसे भूखे उखे नहीं होंगे आप लोग, पढ़ते वढ़ते बहुत है नहीं, 2 4 लोग पढ़ रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे। कल प्रयास करेंगे कि कल भी क्लास रहे, रेगुलर क्लास देना है इधर हमको थोड़े दिन। पीछे भी देखेंगे तो एक महीने में 15 क्लास एक्सपेक्ट किया करिए। तो जा करके ऐप में देखेंगे तो भले ही छुट्टी रही है लेकिन क्लास की लिमिट पूरी रही है। 2 महीने के क्लास में 30 से ज़्यादा क्लासेस दिए हुए हैं। चलिए कल मिलेंगे। धन्यवाद। अपनी आँखों का ख्याल रखिए सब लोग।